बसव कल्याण, जहाँ पर बसवण्णा जो थे पूरे 775 बैकवर्ड लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को लेके अनुभव मंडप किए थे। ऐसे एरिया में बीजेपी चुन के आना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। उसी तरीके से बसव कल्याण के जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन बीजेपी को हराने के जो भी तरीका है, टैक्टिस है, हम करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अहमद ख़ान, ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ सदर। आज हम बसव कल्याण में आने का हमारा मकसद ये है कि जो उपचुनाव बसव कल्याण में होने जा रहे हैं, अवाम ऐसे माहौल में कुछ गलत फहमी का शिकार रहती है। अवाम की सोच ये है कि हमारे वोट देने से, यहाँ से किसी के जीतने से हम सरकार, सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार तो बदलने वाली नहीं है। ऐसी सोच अवाम में पाई जाती है। इसलिए अवाम में एक जागृति लाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम अवाम से ये अपील करते हैं ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ की जानिब से कि इस इलेक्शन को एक आंदोलन की तरह लें, ना कि इलेक्शन की तरह, क्योंकि जो मुल्क के माहौल जो बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट नत नए क़वानीन लाकर, जैसे तलाक़ बिल, NRC और किसानों के ताल्लुक़ से जो 3 नए क़ानून लाए गए हैं, और जो महंगाई है, इन महंगाई के ख़िलाफ़ और इन तमाम काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हमें आंदोलन जो मुल्क में छेड़ा जा चुका है किसानों की जानिब से, और NRC के ताल्लुक़ से भी जो आंदोलन हमने लड़ा, अब इलेक्शन में भी हमें इस आंदोलन की ताकत को बताना है और बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करके हमें ये बताना है कि बीजेपी को हम कभी अब आइंदा सरकार में आने देने के मौक़िफ़ में अवाम नहीं है। ये इलेक्शन जात पात और धर्म का इलेक्शन नहीं, बल्कि गरीबों, मज़दूरों और गरीबी से, महंगाई से जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उन सभी को सोचना चाहिए कि बीजेपी को जीतने से जो बीजेपी की जो हौसला अफजाई हो सकती है, उस हौसला अफजाई को हमें रोकना है और बीजेपी को कमज़ोर करके बहुत ही कम से कम वोटों से उसको जो है ना यहाँ से पराजित करना है। और ये बीजेपी के ख़िलाफ़ हम किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करके, सेकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर जिताना है। ऐसी हम ख्वाहिश बसव कल्याण की अवाम से करते हैं कि वो इलेक्शन को एक आंदोलन की तरह लें और जज्बात से काम लें और घरों से निकलकर वोट डालें और अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करते हुए बीजेपी को हम बुरी तरह से हराएं और यहाँ से शर्मिंदा करें। बसव कल्याण, जहाँ पर बसवण्णा जो थे पूरे 775 बैकवर्ड लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को लेके अनुभव मंडप किए थे। ऐसे एरिया में बीजेपी चुन के आना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो तय किया गया है नेशनल काउंसिल हैदराबाद में, जो 5 स्टेट में बीजेपी को हराने के लिए, पूरे सेकुलर फोर्स को एक तरफ करने के लिए, उसी नीयत से हम जो है ना बसव कल्याण में भी ये जो बीजेपी जो कूदना चाह रहे हैं, येडियुरप्पा का बच्चा भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है, आगे MLA कराएंगे सूर्यकांत को बोल के जो प्रचार किया जा रहा है, इससे बीजेपी बसव कल्याण में जो बसवण्णा का जो ज़मीन है, बसवण्णा का जो फिलासफी है, उसके फिलासफी के खिलाफ में रहे लोग हुकूमत में आने से हमारे पास सेकुलर स्ट्रक्चर जो था, फैब्रिक जो था, वो फैब्रिक ख़त्म किया जाता है। इसलिए हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी कंप्लीट देश का प्रॉपर्टी बेचने का, मैं खुला बोलने से आगे पीछे नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू जो प्रॉपर्टी किए थे, BSL हो, बैंक का नेशनलाइजेशन हो, इंदिरा गांधी किए से, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थे, इस फैक्ट्री को जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये देवल बोलते थे, टेम्पल हैं बोल के। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो प्रॉपर्टी, जो हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी जमा किए थे, उस प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो ये सबसे आगे हैं। BSNL बेचा गया, LIC बेचा गया, उसके साथ साथ रेलवे भी बेचा जा रहा है, और हमारे डिस्कॉम जो है ना वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। देश का प्रॉपर्टी लूट करके बड़े बड़े सरमादार कॉर्पोरेट हाउस को कर रहे हैं ना, उनको देने शुरू किए। इसलिए इन लोगों के खिलाफ़ में
ऑल इंडिया लेवल पर हमारी एक स्टैंड है, बीजेपी को आगे हुकूमत में नहीं आना। उसी तरीके से बसव कल्याण के जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन बीजेपी को हराने के जो भी तरीका है, टैक्टिस है, हम करेंगे। और इसके बाद जो नॉमिनेशन शुरू होता है उस वक्त हम एक पॉलिटिकल कन्वेंशन करके यहाँ के लोगों को मैसेज देने वाले हैं कि यहाँ सेकुलर लोगों को लाना है, और सेकुलर लोगों को लाना हो तो बीजेपी को हराना। ये चीज़ से ये मैसेज हम आज आपके सामने ये बसव कल्याण के आवाम को देना चाहते हैं।